नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हो, जय श्री राम। जी, बाबा जी, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, ठीक है ना? हमारे यहाँ एक रवायत रही है, साल 2 साल पहले से ही चुनावी मामले बतियाए जाने लगते हैं। आप देख रहे होंगे राहुल और अखिलेश के बीच में क्या रहेगा। उधर राहुल जी ने जो है वो मायावती को लेके एक बयान दे दिया था। लेकिन मायावती के यहाँ एक घटना और हो गई है फिर दोबारा से। उनके भतीजे आकाश आनंद जो हैं, जिसको उन्होंने उत्तराधिकारी एक बार बाहर किया था, फिर अंदर किया था और उनको सभी पदों से हटा दिया। उनके ससुर को पहले ही हटा दिया था और अब सीधे-सीधे वो इशारा कर रही हैं, ये जो है सिद्धार्थ, जो ससुर है आकाश का, वो जो है खुड़पेश कर रहा था और वो बसपा के विस्तार के नाम पर ये जो कांग्रेस के साथ चले जाना और बाकी जो नया कुछ आप सुन रहे थे या सारे लोग सुन रहे थे, ये दरअसल सिद्धार्थ जो इनके भतीजे का जो ससुर है, राज्यसभा मेंबर भी, ये सारा मैनेजमेंट वो कर रहे थे और इसलिए इसका खामियाजा भुगता है और उनको निकाल बाहर किया है। एक रामजी गौतम है, उनको बना दिया है। तो ये झटका महसूस किया जा रहा है कि ये दरअसल लगा है राहुल को और अखिलेश को, क्योंकि योगी के सामने ये लोग कोशिश ये कर रहे थे कि बहन जो को भी सो कॉल्ड महागठबंधन के परिधि में लाएं और इसके लिए टास्क पे ये मिशन जो है वो सिद्धार्थ को सौंपा था, इनके ससुर को। मायावती ने उसको किनारे कर दिया। तो मायावती की राजनीति 2027 के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं? क्या ये नए तरीके से एक्टिव हो रही है और तीसरे फोर्स के तौर पर एक्टिव हो रही है, या राहुल गांधी ने जो वो ढीला बयान दे दिया था, तो मायावती जी ने तो ये सारा खेल ही बिगाड़ दिया। इससे तो फायदा मुझे लग रहा है कि योगी जी मस्त होंगे, खुश होंगे कि सही जा रहे हो भाई। कैसे देखते हैं आप? अवनीश भाई, मैं इनको मैंने एक टर्म दे रखा है, लकी स्पर्म्स एंड लकी पुसीज। ये जो परिवारवादी राजनीति के जितने लोग होते हैं, इनको मैं लकी स्पर्म और लकी पुसी बोलता हूं। पर अब मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि एवरी लकी स्पर्म इज नॉट वेरी लकी। हर लकी स्पर्म इतना भाग्यशाली नहीं होता है जितना खुद मायावती थी या जितने बाकी हैं सब। और दूसरी बात है, मुझे एक जिज्ञासा होती है कि ये जो इसका आकाश आनंद का ससुर है, इसको राज्यसभा में, ये पहले राज्यसभा में मेंबर था तब ब्याह हुआ है, या ब्याह जब भतीजवा से हो गया इसकी बिटिया का तब इसको राज्यसभा में लाए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं नहीं, जब ये राज्यसभा में आए हैं शादी इनिशिएट होने के बाद। हाँ, तो अपने समधी को राज्यसभा में ले आई ना, यही मानना समधी पड़ेगा ना। राज्यसभा में आए, कुल मिला के समधी राज्यसभा में आए। हाँ, परिवार तो से नजदीकी बढ़ी, उन्होंने हाँ, संभावना परिवार तलाशी, यही है है तो पारिवारिक सिद्धार्थ। सदस्य ही न हुआ। खैर चलिए। हाँ, सर, मायावती 24% से गिरते गिरते 10 और 8% पे आ चुकी हैं। और मायावती का एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी, जिसको अब तक हम लोग अगंभीर मानते थे और गंभीरता से नहीं लेते थे, पर इधर मैंने जो महसूस किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित समाज, खासकर युवाओं में, वो अच्छा खासा लोकप्रिय हो रहा है। और उसकी लोकप्रियता का अंदाजा अखिलेश यादव को लग गया था, इसीलिए उन्होंने उसको जो है नगीना वाली सीट नहीं दी। इसके चंद्रशेखर बावजूद वो रावण की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, अकेले लड़के हाँ, भी वो सीट निकाल ले गया। तो मायावती की राजनीति को एक गंभीर चुनौती देने वाला नेता ऑलरेडी दलित राजनीति में परिदृश्य पे आ चुका है, इसको हम माने चाहे न माने। और
बहन जी की राजनीति 24% से फिसलते फिसलते 10% और 8% पे आ चुकी है। पिछले 2-3 चुनावों में हमने देखा है कि मुस्लिम वोट ने तकरीबन बहुत हद तक उनको नकार दिया है। उनके सीरियस कैंडिडेट्स को भी अब मुसलमान वोट नहीं देते हैं। सीरियस मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी अब मुसलमान वोट नहीं देता है। अच्छा, मायावती एक बिरली मैंने अकेली राजनेता देखी हैं जो आज भी अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पिछले 10 सालों से पॉलिटिक्स कर रही हैं। न तो वो कभी सड़क पर उतरती है, ना उनका कोई कैडर है, ना उनका कोई संगठन है। मतलब वो उन्होंने अपना, बहुत से राजनेता अपने वोटर को बंधुआ समझते हैं, परंतु ऐसा भी बंधुआ मान लेना कि हम कुछ नहीं करेंगे और उसके बावजूद टिकट बेच के चुनाव लड़ ले जाएंगे, ये गलतफहमी पता नहीं कब से मायावती जी को है। और आखिर ये कौन सी टाइप की पॉलिटिक्स है, कौन सा ब्रांड है पॉलिटिक्स का कि अपने वोटर को इस कदर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना कि आप 10 साल कुछ नहीं करेंगे, इसके बावजूद आपका वोटर आपसे जुड़ा रहे, आपके कहने पर किसी को भी वोट दे दे, क्योंकि आपने उससे पैसा लेके उसको वोट देना स्वीकार कर लिया है और आपने एक डिक्टेट भेज दिया है फलनवा को डाल दो, सब लोग तो डाल देगा। तो सब मैं आपको एक बड़ा मजेदार तथ्य बताता हूं, मेरा आंखों देखा। 2019 का इलेक्शन चल रहा था और अखिलेश जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे और निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहा था उनको। तो हमने वहां के दलित लीडरान को एक बात समझाने, मैं और आप तो हम साथी थे आजमगढ़ में, तो हमने एक बड़ी गुप्त मीटिंग की और वहां के दलित लीडरान को यह समझाने की कोशिश की कि सारी जिंदगी के लिए इलाज हो जाएगा, इस अखिलेश यादव को आप लोग आजमगढ़ में यहीं पटक लीजिए। अगर आपका वोट खिसक के अगर निरहुआ की तरफ चला गया तो अखिलेश यादव की राजनीति सारी जिंदगी के लिए लखनऊ और आजमगढ़ और सफाई से खत्म हो जाएगी, अगर आजमगढ़ में आप लोग हरवा देते हैं तो एक बड़े खास दलित नेता ने मेरे से साइड में ले जाके कान में बोले अरे आपको पता नहीं है कितना मोटा पैसा ली है बबुआ से, बुआ जी बबुआ से कितना पैसा ली थी अपना वोट ट्रांसफर करने का। कहते एक वोट भी इधर से उधर नहीं जाएगा, एक वोट दलित का सब अखिलेश को ही पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्या ले ली? बोला इतना पैसा लिया कि आप सोच नहीं सकते। तो सब बात यह है कि बहन जी उस हद तक वोट बेचती, पहले टिकट बेचती थी, सीट बेचती थी, राज्यसभा की सीट अखिलेश दास जो थे वो लखनऊ वाले, वो तो एक ठौरा था ना, गरिया के बोला था कि 200 करोड़ में जो है खरीदे है राज्यसभा की सीट। और कब ये, आज से 10 साल से ज्यादा पुरानी बात हो गई। उस भी जमाने में 200 है? हाँ, हाल में देखिए आप अरविंद केजरीवाल का खेला क्या है, सब टिकट है? बेच चुका है वो बंदा। एक हाँ? वो स्वाति मालीवाल और चड्डा वाली छोड़ के बाकी सारी राज्यसभा उसने बेचा है, अनमोल पैसों में बेचा है, खाली नहीं करा पा रहा है बंदा जी। अरे सर, सीधी सी बात है, पैसा लेके बेचे हो। तो सर मायावती जी टिकट, सीट और वोट बेचने की पॉलिटिक्स कर रही हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से। तो इस ब्रांड की पॉलिटिक्स कितने दिन चलेगी? और ठीक है। वो कार्यकर्ता को या अपने नेता को समझती क्या है? मुझे तो लेकिन आज एक तक यही समझ में नहीं आया कि किसी अपनी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि एमपी है, एमएलए है, मंत्री है,
उसको आप हमारे मेरे घर में तो आपको मालूम है हम तो डॉग लवर है। कुत्ते के बच्चे को या कुत्तों को हम लोग कितना प्यार करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अरे तुम लोग मायावती के एमपी एमएलए और राज्यसभा के सदस्य से ज्यादा प्यार पाते हो। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि शुक्र मनाओ तुम मायावती के एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं हो। फिर ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स कितने दिन चला पाएंगी? ये आपने जो कहा है, एक उनकी महारानी जैसी परंपरा वाकई है। भाई कमरों में कई बार जब वो काशीराम और मायावती दोनों एक साथ होते थे, दो ही चेयर लगती थी, बाकी किसी तीसरे के बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी। मायावती जब अकेले बैठती थी, एक ही चेयर सिंगल रहती थी, बाकी लोग जमीन पे बैठते थे। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो उनका रहा है मायावती का तरीका। अच्छा, कांग्रेस एक नया जो है वो गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही थी, राहुल गांधी का जो बयान है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो। और इसके लिए जैसा कि ये सिद्धार्थी जो है वो ये इंजीनियरिंग कर रहे थे, ये लड़ा था। आकाश आनंद उसके लिए पटका गए, वो बाहर निकाल दिए गए, खत्म हुआ। आनंद कुमार हालांकि उनके पिता को, अपने भाई को मायावती वापस ले आई है पार्टी में। खैर, ये उनका ये है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव में चाहे संविधान वाला कन्फ्यूजन फैला के, चाहे जो है आरक्षण खत्म कर देने वाला कन्फ्यूजन फैला के, अखिलेश और राहुल गांधी, क्योंकि यूपी में सबसे बड़ा डेंट लगा था, है ना, मोदी वाले इलेक्शन में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये प्लान जो है कांग्रेस का, यानी राहुल गांधी अखिलेश यादव, यहाँ इंडी अलायंस का यही दो लोग थे, और तो कोई तीसरा खास तौर पर दिखाई नहीं देता, यही दो लोग थे। वो प्रयोग दोहराने के लिए दोबारा अगर ये कोशिश करें एक, तो उस लिहाज से मायावती अगर छटक के इधर किनारे आती हैं, तो एक तीसरा फ्रंट मायावती का एक्टिव होना, कम से कम ये जो एपिसोड इनके यहाँ चला है उसके बाद ही सही, बीजेपी की तरफ फायदा लेके जाता है कि नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात तय मान लीजिए कि मायावती 24% से घट के जो 8% पे आई है, उसका एक बड़ा चंक बीजेपी में आया है। परंतु मैं ये बात को पूरी तरह मानता हूं कि जितना मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट होगा उतना भाजपा को फायदा होगा, और मायावती का अब इससे और ज्यादा कमजोर होना भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। अगर मायावती अब 8-10% से भी नीचे अगर जाती है, मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है हरियाणा की पॉलिटिक्स है। हरियाणा एक जमाने में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता था सर। तो चौटाला साहब का परिवार आपस में लड़ गया और दुष्यंत ने एक गलती कर दी और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए, 4.5 साल सत्ता में रहे। उससे नुकसान ये हुआ कि चौटाला साहब, देवीलाल की पार्टी पूरी तरह खत्म हो गई, नेस्तनाबूद हो गई। आज की तारीख में हरियाणा में बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है, कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई है, और वो सीधी लड़ाई इतनी कांटे की लड़ाई हुई है। अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है सर, उसमें मात्र आधा 1% वोट पे जो है फैसला हुआ है। और जब भी बाइपोलर कॉन्टेस्ट जिस राज्य में भी होगा, भाजपा के लिए मुश्किल होगी, है वो बहुत टाइट रोप वॉक बन जाती है। तो उत्तर प्रदेश में भी यही है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष बटा रहे और मिनिमम 3 कोण तो रहने ही चाहिए भाजपा के लिए, अगर आपको एक अच्छी सिचुएशन पैदा करनी है। हो सके तो 4। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्या 2027 तक इनकी एकता बनी रहती है, पहला सवाल। उसमें मायावती का क्या रोल बैठता है, मायावती कहाँ किस करवट बैठती हैं, मायावती कॉन्टेस्ट को ट्रायंगुलर बनाए रख सकती हैं कि नहीं रख सकती हैं, ये सब सोचना पड़ेगा सर। नहीं तो या तो फिर भाजपा को अपना वोट
प्रतिशत है वो 50 के ऊपर ले जाना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि मात्र 38% वोट बैंक से भाजपा क्लीन स्वीप कर जाएगी, इसका मुझे डाउट रहता है, और जो कि ऐसा हम लोकसभा चुनाव में देख भी चुके हैं। इसलिए आज के लिए पानी का डर बने रहना बहुत जरूरी है, और मायावती उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती से टिकी रहे, अपने वोट बैंक को कम से कम 12-14% तक ले जाए और मजबूती से चुनाव लड़े, सभी सीटों पे चुनाव लड़े, अपने दलित वोट बैंक और जो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बैंक है वह बचा के रखे। ये भाजपा के लिए ज्यादा फायदेमंद है, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल ठीक बात है, और ये इसलिए सही लगता है क्योंकि एक तो जैसे कहा कि जैसे ही दो तरफा से तितरफा और मतलब तीन कोणी या उससे ज्यादा मल्टीपोलर मामला जैसे ही आता है, बीजेपी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। एक तो ये, दूसरा मायावती जी ने अभी जो कि पूरा अपने आकाश आनंद को निकाल के, और उनके ससुर, जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस के लिए इंजीनियरिंग वही कर रहे थे, वो बसपा के एक नए अवतार की बात कर रहे थे और उस पर वो काम कर रहे थे। आकाश आनंद उसके चेहरे थे और पीछे दिमाग जो है वो सिद्धार्थ का था, तो उसको नकार के कम से कम मायावती ने कांग्रेस के साथ किसी युति से ज्यादा इस बात को अभी तक जिंदा कर दिया है कि वो एक तीसरे फ्रंट के तौर पर बीजेपी में के सामने, और जो कांग्रेस और सपा का कुछ बन सकता होगा, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि गिरते गिराते अखिलेश और राहुल गांधी यूपी 2027 गठबंधन इनका हो जाएगा। मायावती उससे दूर रहेंगी, नेचुरली है, वो अब नहीं जाने वाली। तो तीन फ्रंट वाला चुनाव सामने 2027 दिख रहा है। मायावती आकाश आनंद को किनारे करने के बाद, अपने उत्तराधिकार से हटाने के बाद, अब एक्टिव रहना उनकी थोड़ी सी मजबूरी भी रहेगी बाबा जी, ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी अभी इतना बड़ा निर्णय लिया है इन्होंने, तो वो चाहेंगे कि 27 में कम से कम हर सीट पर वो कायदे से चुनाव लड़ें। बाबा जी, नहीं, देखते हैं ये राजनीति आगे मैं कैसे। जी जी मैं नहीं, जी। मैं आपकी बात से सहमत नहीं। अच्छा। मेरा ये मानना है कि 27 में राहुल अखिलेश को एक झटका देंगे, उनका औकातीकरण करेंगे, बहुत मजबूती से अलग चुनाव लड़के अखिलेश को घर बैठाएंगे, जैसा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में किया है। उनको बोलेंगे कि लो बेटा, तुमको बहुत अपने वोट बैंक पर गुमान था ना, लो तुमको हमने घर, और 27 का चुनाव जानबूझकर बाबा जी को जिताएंगे, जिससे कि 29 के लिए बार्गेन कर सकें। एक बात बताइए ना, 27 में अगर राहुल गांधी बहुत अच्छा चुनाव लड़ गए तो क्या उखाड़ लेंगे? 30 सीट, एकदम 40 सही, सीट, 20 सीट, एकदम सही बात है, बीस सरकार तो पच्चीस सीट बनाने ना, नहीं है कांग्रेस को। तो हाँ 20-25 सीट लेके नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा यूपी में? यूपी की सरकार में ऐसा क्या ले लेंगे? तो उनको ठीक बात है। 27 का यूपी का चुनाव हारने जीतने से क्या फर्क पड़ता है? यदि 27 में वो अखिलेश को हरवा देते हैं, तभी तो वो 29 में बार्गेन कर पाएंगे कि अब बताओ लोकसभा चुनाव में बिल्कुल सही 40 बात है, सीट दे कमजोर रहे हो कि अखिलेश। नहीं दे रहे हो। देखिए, देखिए ये बात तो एकदम सही है बाबा जी कि कमजोर अखिलेश, कमजोर मायावती, ये हाँ, ये मजबूत बात। कांग्रेस की अनिवार्य शर्तें हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी जरूरत है, बाकी योगी आदित्यनाथ के सर, भाजपा को तो वोट मिल ही रहा है। हाँ, कांग्रेस तभी जिंदा रहेगी जब अखिलेश, मायावती, लालू, ममता, समता, ये जितने हैं, जब तक इनको कमजोर नहीं करेगी, अखिल खुद कभी तगड़ी नहीं होगी। एक मिनट, एक एक जुआ अभी 5 साल का और खेलना चाहिए। अगर देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये मानता हूं कि अगर मैं राहुल गांधी को, अगर मुझे सलाहकार बना दिया जाए, तो मैं कहूंगा कि ऐसी राजनीति करो कि मोदिया सचमुच 400 सीट ले आए अगले चुनाव में, और इन सब के हाथ में कटोरा पकड़ा दो। तुम्हारा तो क्या है, तुम तो पहले ही, तुमको तो फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तुम तो ऊपर से लेकर नीचे तक गंजा है। फंगल इन्फेक्शन देखा है आपने? कई बार लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है, भौं के बाल तक उड़ जाते हैं।
दाढ़ी मोछ बाल ही कुल ये भी उड़ जाता। मेरे एक मित्र थे, उनको हुआ था। तो राहुल गांधी तो वह हैया है, पहले ऑलरेडी नंगा है, उसको तो कुछ है ही नहीं, उसके शरीर पे तो एक को बाल हैया नहीं है। इन सालों को गंजा कर दो तुम 2029 में, जब तक ये नहीं मरेंगे सब, कहां, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, अंगाल बंगाल सब आने तो मोदी की 400 सीट, सब इन सब को पहले मारो, फिर जब ये सब मर जाएंगे तो फिर दो प्लेयर बचेंगे, मोदी और तुम, भाजपा और कांग्रेस। सर इसके लिए वो अगेन डिस्कवरी चैनल का जो शेर है वो प्राइड पर कब्जा करने के लिए तगड़े वाले शेर को युद्ध में हरा के सबसे पहले उसके बच्चों को मारता है, तब शेरनियों पे कब्जा होता है। अखिलेश, लालू, मायावती, हाउ ममता बनर्जी, हाई बनर्जी, हाउ बनर्जी, जितना कुल बनर्जी है इस देश में, सबको मारना पड़ेगा। और 5 साल का जुआ और है, 5 साल का वनवास और भोग लो। एकदम सही है, एकदम सही है। और इसीलिए बाबा जी मैं राहुल गांधी के इस बदले हुए स्ट्रेटजी को कई बार इसकी तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी सीधे सीधे तौर पर 29 को लक्ष्य कर रहे हैं। और आपने सही कहा, उनके लिए यूपी में किसी की सरकार बन जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली में कर चुका है वो आदमी, बड़ा सक्सेस स्टोरी था। यूपी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के राहुल को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, हरावा के मिलेगा 2029 में जब टेबल पर बैठेंगे। राहुल, अखिलेश के हाथ में कटोरा पकड़ा दीजिए, 20 सीट पे ले आइए अखिलेश को। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसी पर एक चीज और भी है। हम लोग ये बैठ के कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत तभी होगी जब बसपा और अखिलेश यादव, उधर लालू यादव, ये जितने खत्म होंगे, ममता बनर्जी, तभी। क्या इन लोगों को नहीं पता है? तो ऐसे में गठबंधन भी कैसे होगा? अब ये दो तरफा है, दो धारी तलवार है। अब इस पर देखा जाए कि कैसे ये लोग उतरते हैं। भाई साथ नहीं रहेंगे तो फिर मोदी और योगी को हरा नहीं पाएंगे, और साथ रहेंगे तो एक दूसरे से उलझे रहेंगे, कांग्रेस आगे बढ़ेगी नहीं। तो राहुल गांधी की वो स्ट्रेटजी है। तो देखा जाए इसमें मायावती तो फिलहाल तो तीसरे फ्रंट के रूप में मायावती 2027 में दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के एक प्रयास को उन्होंने असफल कर दिया, अपने भतीजे को निकाल दिया, उसके ससुर को निकाल दिया और भाई को ले आई हैं। तो खैर परिवारवादी राजनीति है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। योगी के लिए 2027 के सफर में ये एक डेवलपमेंट था, इस पर हम लोगों ने बात करना जरूरी समझा। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।